नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिचुअल मूवी रिव्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ऐसी हॉरर मूवी जिसमें जंगल की खामोशी, दोस्तों की कहानी और एक प्राचीन बुराई का अंत सब कुछ शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ द रिचुअल फिल्म की। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सबसे डरा देने वाला कंटेंट। अगर हम आगे बढ़े, फिल्म एक ब्रिटिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि एडम नेलविल की रिचुअल नॉवेल पर आधारित है। डॉक्टर डेविड बर्कनर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और साथ ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया है। फिल्म की कहानी 4 दोस्तों पर आधारित है, लक, डोम, पिल और हच। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से, लेकिन उनमें से एक दोस्त की मौत हो जाती है एक डकैती के दौरान। उसके बाद बाकी 4 दोस्त उसकी याद में स्वीडन के एक डेंस जंगल में ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। यहीं शुरू होता है डर और आतंक का असली खेल और असली कहानी। जैसे जैसे वो लोग जंगल की ओर अंदर जाते हैं, अजीब अजीब चिल्लाहों की अजीब अजीब चिन्ह, पेड़ों पर बने नर्स मिथलाइजर के सिंबल्स और रात के अंधेरे में जो सुनाई देने वाली आवाज़ें, उन्हें डरने लगता है। लेकिन डर उन्हें डराता है। उसकी नींदों में बुरे सपने आने लगते हैं और हर किसी को अलग अलग हेलुसिनेशन दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जंगल में कोई और दूसरी ताकत भी उनका इंतज़ार कर। प्राचीन नॉर्स चर्च है जिसमें लोग जोट्यून कहते हैं। यह क्रीचर देवताओं और शैतानों का मिश्रण लगता है और इंसानों को अपना शिकार बनाता है। उसका रूप बहुत ज़्यादा भयानक है। अंधा आधा इंसान आधा दैत्य, उसका शरीर आधा से बाहर निकला हुआ है। इंसानी हाथ, इसे देखकर कोई भी डर के कांप उठ सकता है। दोस्तों एक एक करके इस जंगल में मारे जाते हैं, सिर्फ लक को छोड़कर, क्योंकि बचाने की कोशिश करता रहता है हर बार। उसकी मनोवैज्ञानिक लड़ाई बहुत गहरी, यानी साइकोलॉजिकल पावर। यह गिल्ट में वो अपने गिल्ट में ही जी रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस गिल्ट के साथ वह दैत्य के साथ लड़ने में लेकिन जो गिल्ट था वही गिल्ट उसे पावर बनाकर दैत्य के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही में दैत्य के खिलाफ लड़ने में उसकी सहायता भी कर रहा था। दोस्तों क्लाइमेक्स में लक और वह क्रीचर आमने सामने होते हैं। लक अपनी पूरी ताकत से भागता है और उस आखिरी जंगल से बाहर निकल जाता है और साथ ही में सफल हो जाता है कि हाँ, मैं अब जंगल से बाहर हूँ। लेकिन सवाल यह है क्रीचर का, क्या वो सच में ख़त्म हो गया है या फिर एक शिकार था जो कि बस छोड़ दिया गया था। इस फिल्म में सबसे बड़ी ताकत है इसका एटमॉस्फेयर, जंगल का माहौल, डरावने सिंबल्स, पाइथोलॉजिकल हॉरर जो सबको मिलाकर बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देता है। जंपस्केयर्स, कहानी में स्लो बोन्स और साथ ही में मनोवैज्ञानिक डर। ऐसा लगता है जैसे कोई ताकतें आपको रोकने में कोशिश कर रही हैं। यह ताकतें आपको बुरी तरह झंझोड़ रही हैं, आपको बुरी तरह डरा रही हैं, आपको बुरी तरह कमज़ोर कर रही हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो सिर्फ इसके शिकार बन चुके हैं और आप इस क्रीचर के खाना बनने वाले हैं। क्रीचर का डिज़ाइन इतना ख़तरनाक है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए और साथ ही में यह आपको सबसे डरावना मंजर भी दिखा सकता है जो आपने पूरी ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर आप द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और माइनसन जैसे फिल्मों के फ़ैन हैं तो द रिचुअल आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा। दोस्तों ये थी हमारी द रिचुअल 2016 फिल्म की रिव्यू और साथ ही में द मूवी एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म ख़त्म होती है, साथ में हमें शिकायत है कि असली डर सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये अगर आपको मेरी रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हॉन्टेड वर्ल्ड पर आपको ऐसा कंटेंट
और साथ ही में डरा देने वाली मूवीज़ का रिव्यू और हॉरर अटैक देने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे। मैं हूँ हॉन्टेड बाय मनीष और साथ ही में अब हम अगली डरावनी कहानी पर बात करेंगे। सो स्टे हॉन्टेड।